नैन्सी पेलोसी के ताइवान दौरे से बौखलाए चीन ने अमेरिका और ताइवान को चेताया है और कहा है कि अमेरिका को उसकी गलतियों की कीमत चुकानी पड़ेगी। चीन की इस गर्जन के बावजूद पेलोसी ने ताइवान की राष्ट्रपति के साथ एक कार्यक्रम और प्रेस में बातचीत के दौरान साफ शब्दों में ताइवान को अमेरिका के समर्थन को जाहिर किया है। पेश है नैन्सी पेलोसी के बयान की 5 बड़ी बातें। पहली, एक जापानी पत्रकार के इस सवाल का जवाब देते हुए कि अमेरिका ताइवान पर सैन्य हमले की सूरत को टालने के लिए क्या करेगा, पेलोसी ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि ताइवान को हमेशा सुरक्षा के साथ आजादी मिले और अमेरिका उससे पीछे नहीं हट रहा है। इससे पहले ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन के साथ एक कार्यक्रम में बोलते हुए पेलोसी ने कहा, अब पहले से कहीं अधिक ताइवान के साथ अमेरिका की एकजुटता महत्वपूर्ण है। यही संदेश हम आज लेकर आए हैं। दूसरा, पेलोसी ने चीन और ताइवान पर अमेरिका के रुख को एक बार फिर से दोहराया। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि वन चाइना नीति का सम्मान करते हुए ताइवान के साथ हमारी एकजुटता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अमेरिका यथास्थिति का समर्थन करता है और यही चाहता है कि ताइवान को बलपूर्वक कुछ भी न हो। तीसरा, ब्लूमबर्ग के पत्रकार के इस सवाल पर कि ताइवान को इस दौरे की भारी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ी है, नैन्सी पेलोसी ने कहा कि अमेरिका का चिप्स एंड साइंस एक्ट अमेरिका और ताइवान के बीच बेहतर आर्थिक रिश्तों के दरवाजे खोलेगा। इस एक्ट के तहत अमेरिका चिप बनाने वाली घरेलू इंडस्ट्री में अरबों डॉलर का निवेश करने की तैयारी में है। इसके जरिए अमेरिका चीन और दूसरे विदेशी प्रतिद्वंदियों के सामने अमेरिकी चिप कंपनियों को बढ़ावा देने और अमेरिका में उत्पादन के लिए विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा है। पेलोसी ने इशारों में ताइवान को अमेरिका में निवेश की सलाह दे डाली। चौथा, नैन्सी पेलोसी ने चीन की प्रेशर टैक्टिक्स को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दुनिया में लोकतंत्र और एकतंत्र यानी ऑटोक्रेसी के बीच संघर्ष है। जैसा कि चीन समर्थन हासिल करने के लिए अपनी सॉफ्ट पावर का उपयोग करता है, हमें ताइवान की तकनीकी प्रगति की बात करनी होगी और लोगों को दिखाना होगा कि कैसे ताइवान अधिक लोकतांत्रिक बनने का साहस दिखा रहा है। पांचवा, नैन्सी पेलोसी ने ताइवान को दुनिया के सबसे स्वतंत्र समाजों में से एक कहा, यानी वन ऑफ द फ्रीएस्ट सोसाइटीज इन द वर्ल्ड, और कोविड-19 महामारी से निपटने में ताइवान की प्रशंसा की। इस तरह के इंफॉर्मेशनल वीडियोस और देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज तक डिजिटल। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।